प्रकाश पर्व दीपावली पर आप लक्ष्मी पूजन का उत्सव मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। लक्ष्मी पूजन, जी हाँ, आप लक्ष्मी की बड़ी धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी समझ रहे हैं आप? आमतौर पे हिंदू परंपरा में लक्ष्मी का मतलब होता है भगवान श्री विष्णु की पत्नी। लक्ष्मी उसे कहा जाता है। लक्ष्मी भारतीय परंपरा में धन को कहा जाता है। आप भले ही लक्ष्मी पूजा बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं, लक्ष्मी की तस्वीर रखे हैं, सोने चांदी और जेवरात की पूजा कर रहे हैं, धन की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ रुपये पैसा को लक्ष्मी कहा जाता है। और आप गाढ़ी पसीने की कमाई या जैसे भी आपने कमाई की है धन की, उस धन रूपी लक्ष्मी को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ी कीमती चीज़ है, समझने लायक है। आज लक्ष्मी पूजन पर कहीं आपके कंगाली के पीछे ये गलत रूप तो नहीं है लक्ष्मी पूजन का। जी हाँ, आज ये समझना होगा, आँख खोल कर समझना होगा कि जिसे आप लक्ष्मी कहकर पूजा कर रहे हैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर, लक्ष्मी पूजन में आप मगन मस्त हैं, कहीं लक्ष्मी का अवमानना तो नहीं कर रहे हैं? और बिल्कुल कर रहे हैं। यदि आप धन और पैसे रूपी सिक्के और कागज़ के नोट को लक्ष्मी कहा गया है और आप ऐसे रुपयों पैसों को कहाँ लगा रहे हैं? जुआ में, सट्टा में, शराब घर में, यानी मांस मदिरा जैसे कचरा चीज़ों में आप लक्ष्मी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो लक्ष्मी भला आपके घर में कैसे रुकेगी? कभी सोचते हैं, कभी विचारते हैं और अपनी बदहाली और कंगाली का रोना रोते रहते हैं कि हमारा तो भाई दिवाली में दिवाला निकल गया है। आप काम ही ऐसा करते हो ना कि दिवाला निकलना लाजमी है इस दिवाली पर, और लाखों लोगों के दिवाले निकल रहे हैं दिवाली के नाम पर। दिवाली का या दीपावली जो दीपोत्सव है, त्यौहार है, उत्सव है, उसका अर्थ आप गहरे में जब तक नहीं समझेंगे तब तक ऐसी नासमझियाँ और दकियानूसियाँ करते रहेंगे और आपकी हर दिवाली में दिवाला निकलता रहेगा। लक्ष्मी जैसी चीज़ को आप गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, कूड़े कबाड़ में फेंक रहे हैं। कैसे? पूरा हमारा भारत देश, पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट क्या कर रहा है दिवाली के रोज़? लक्ष्मी फटाके आ गए हैं। जी हाँ, लक्ष्मी फटाके। फटाके पर लक्ष्मी के चित्र छपे हुए हैं। वही लक्ष्मी जो खड़ी है मुकुट धारण करके और दोनों हाथ से धन की बारिश कर रही है। घड़े भर रहे हैं सिक्कों से, सोने चांदी हीरे जवाहरात के। अंबार लगा दिया उसने धन का, और आप उस लक्ष्मी को फटाके पर छाप कर विस्फोट कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, मौज मस्ती का त्यौहार बना दिए हैं। और इस मौज मस्ती में लक्ष्मी के असली अर्थ को ही भूल गए हैं। लक्ष्मी का अपमान और अवमानना कर रहे हैं। तो भला लक्ष्मी कैसे टिकेगी आपके घर में? कब रुकेगी? कब आप संपदाशाली होंगे, समृद्ध होंगे? उल्टे और दरिद्र हुए जा रहे हैं। काम ही आपका दरिद्रतापूर्ण है, गलत है। गलत ही नहीं, बहुते गलत है, पापपूर्ण है। लक्ष्मी को, रुपये पैसे को शराब, जुआ, मांस जैसे जगहों पर लगा रहे हैं, कूड़े कबाड़ कचरा में फेंक रहे हैं। फटाके पर लक्ष्मी का फोटो लगाकर उसे ब्लास्ट कर रहे हैं, तो लक्ष्मी कब टिकने वाली है? आपके घर जब बेटी पैदा होती है तो आप कहते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई है। ऐसे ही जब बहू आती है घर में पहली बार तो उसे बहू लक्ष्मी कहा जाता है। अपनी पत्नी को आप भाग्य लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन आज पूरा देश स्त्री जाति के साथ कैसा सलूक कर रहा है? मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। स्त्रियां अपनी वजह से तार तार हो रही हैं या अपने को एक्सपोज कर रही हैं पाश्चात्य कल्चर यानी वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता और टीवी कल्चर से। वो उनकी गलती हो सकती है, लेकिन आप कितना
तवज्जो दे रहे हैं माँ बहन बेटियों को, आप क्या सम्मान दर्शा रहे हैं? क्या केवल सीता का मंदिर में ही मूल्य है, राधा का उसके ही मंदिर में मूल्य है, और पार्वती या लक्ष्मी को आप केवल मंदिर में ही पूज रहे हैं? बाहर जो रोड पर चलती फिरती नारियां हैं, देवियां हैं माँ बहन बेटी के रूप में, उसके साथ आपका बर्ताव कैसा है? आपका नज़रिया क्या है? चेहरे पर कुछ और है, भीतर भाव क्या है आपका? ये बड़ा मूल्यवान है। तो जिस तरीके से लक्ष्मी का देश अपमान कर रहा है, बदसलूकियाँ की जा रही हैं उनके साथ, नासमझियाँ की जा रही है, उसी का परिणाम है कि आपकी दिवाली में कोई दम नहीं है। त्यौहार का आपने कबाड़ा निकाल रखा है। क्या होगा? जब तक स्त्री जाति के प्रति आप सम्मान से नहीं भरेंगे। और दिवाली किसका त्यौहार है? भगवान राम का, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनसे कुछ सीख रहे हैं? वो 14 साल वनवास में रहकर ताक तपस्या पूर्ण जीवन जीकर वापस लौटे थे काली अमावस रात को। आपके जीवन में तपस्या का क्या मूल्य है? कभी कुछ पल जंगल में जाकर रहने का संकल्प लिए हैं? 14 साल तो छोड़िए, 14 दिन भी जंगल में गुजारने का कभी सोच पाते हैं? या 14 घंटे तो रहिए कम से कम दिवाली के पहले। तभी तो आपके लिए उस उत्सव और महोत्सव का मूल्य है जिसे आप दिवाली कहते हैं। दीपावली के इस त्यौहार में घर के कोने कोने की सफाई होती है। सफाई करना और घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या एक रोज़ दिवाली में ही सफाई करनी होती है? क्या दिवाली के त्यौहार में ही आप कुछ हफ्ते लगाकर, 15 दिन लगाकर तमाम सफाई करते हैं, रंग रोगन, पेंटिंग्स और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, रंगोली से लेकर फुलझड़ियाँ, पटाखे तक? क्या केवल एक दिन के लिए दिवाली है? बाकी 365 दिन या 350 दिन आपका घर कूड़े कबाड़ से भरा है, नरक मचा हुआ है, कीड़े बिलबिला रहे हैं पानी और कीचड़ में। क्या यही दिवाली मनाने का मूल्य है? और दिवाली में आप घर की सफाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लक्ष्मी का आगमन हो सके, लक्ष्मी आपके घर में धन की बरसात कर सके, धन वर्षा हो सके, आप माला माल हो सके। नज़र कहाँ है? राम जैसे तपस्वी के लौटने पर जो दिवाली मना रहे हैं आप, वो तो त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। वो तो सोने की लंका को भी ठुकरा दिए, और आप सोने चांदी खरीद रहे हैं धनतेरस से लेकर दिवाली के पूरे मौसम में। दिवाली में आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं। वॉशिंग मशीन का दिवाली से और राम से क्या मतलब है? कभी इन चीज़ों पर विचारते हैं कि आपने इस त्यौहार को भोगों का, उपभोगों का त्यौहार बना रखा है, त्याग और तपस्या के इस त्यौहार को। और लक्ष्मी का असली अर्थ आप नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मी आपकी शक्ति है, आपकी साधना है, आपका सामर्थ्य है, वो हर रूप में नज़र आ रही है। लक्ष्मी को आप एक स्त्री जाति की देवी समझकर या स्त्री रूप में देवी समझकर उसके सामने जो भेड़ बकरियां जैसे निरीह और मूक प्राणियों को काट रहे हैं और बलि का बकरा बना करके निरीह पशुओं को काट काट कर 2 बूंद देवी के चरणों में चुआकर सारा बकरा खून के साथ गटक जा रहे हैं। यहाँ बकरा से मतलब कुछ भी हो सकता है जिनकी आप बलि देते हैं, वो सभी मूक प्राणी जिनकी आप बलि देते हैं, चाहे उस दिन आप देवी के नाम पर मछली मुर्गा खाते हों या भेड़ बकरियां खाते हों या फिर गाय और ऊंट भी खा रहे हैं लोग। तो अब बहुत सारी बातें हो रही हैं और आप कहते हैं कि लक्ष्मी कर रहे हैं, लक्ष्मी धन की बरसात नहीं कर रही है, दिवाला नहीं कर रहा है। इस दिवाली में कंगाल हुए जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई, और ये बिग सेल्स वाले आ जाते हैं इस दिन। पूरे हफ्ते 15 दिन ये लगे रहते हैं बिग बिलियन सेल के लिए, धमाका कर रहे हैं, इसमें ऑफ़र उसमें ऑफ़र।
घर की सफाई करना केवल धन की लक्ष्मी के आगमन के लिए कहाँ तक जायज़ है। जब आप अपने मन के गहरे में कोने की सफाई नहीं करेंगे, मन आपका निर्मल नहीं होगा, तो आत्मा रूपी धन कब मिलेगा? आत्मा कब समृद्ध होगी? आपकी चेतना कब माला माल होगी और कब आप फुलफिल्ड और संतोष महसूस कर सकेंगे और मरते दम तक सुकून और शांति का जीवन जीकर आखिरकार सुकून से मर पाएंगे? कभी विचार करते हैं? दिवाली केवल पटाखा फोड़ने की चीज़ नहीं है। दिवाली केवल बम फटाके फोड़ने का त्यौहार नहीं है और नहीं सोने चांदी रुपये की पूजा करने का। आप समृद्ध होना चाहते हैं, दरिद्रता से छुटकारा चाहते हैं, तो भीतर से असली धन जो आत्मा का है उससे समृद्ध होना होगा। स्वयं को समझना होगा, अपने केंद्र में लौटना होगा। जो चेतना आपकी है वो तो बाकी 360 दिन कचरे में रहती है, गंदगी में लिपटी रहती है, और आप केवल एक दिन दिवाली मनाकर सोचते हैं कि लक्ष्मी हमें माला माल कर देगी। ये कैसे संभव होगा? आप बैठ करके विचारिए, समझिए। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली थी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? आप खुद सोचिए, समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी भी उसमें एक रत्न के रूप में निकली थी, उसे भगवान विष्णु को दे दिया गया था। और आप तस्वीर देखते हैं कि वो क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेष सैया पर, शेषनाग पर, और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। अब इस चित्र को और चित्र के पीछे की सारी घटना और परिकल्पना को समझिए। क्षीर सागर क्या है? क्षीर मतलब दूध, दूध के सागर पर शेषनाग पर लेटे हुए हैं। अद्भुत बात है। दूध मतलब क्या होता है? अत्यंत शुद्ध और पवित्र चीज़, सात्विक चीज़, जिसमें सरलता भी है, सात्विकता भी है, शुद्धता भी है और स्वास्थ्य भी है। ऐसे दूध के सागर पर वो लेटे हुए हैं। तो जब तक आप सात्विक नहीं होंगे, राजसी और तामसी बने रहेंगे, कठिन बने रहेंगे, अहंकार में जीते रहेंगे, और पीछे किस पर लेटे हैं वो? शेषनाग पर। शेषनाग मतलब फन, और फन मतलब फड़फड़ाना, फुफकारना, जहर उगलना। क्रोधाभिभूत होना मतलब क्रोध से अभिभूत हो जाना, हर समय एकदम हाइपर टेंशन में होना, हाई वोल्टेज के साथ आपका माइंड सेट होना। लक्ष्मण को शेषनाग के अवतार के रूप में देखा जाता है। उसी शेष सैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं। मतलब अहंकार जब आपका विलीन हो गया है, आप सरल हो गए हैं, सहज हो गए हैं, सात्विक हो गए हैं, कुल मिलाकर के बेहद ही शांत, स्थिर और मौन हो गए हैं, तब आप विष्णु के रूप में हैं। ऐसी अवस्था में ही आपकी लक्ष्मी पैर दबाने वाली है। लक्ष्मी आपकी गुलाम होने के लिए तैयार है, लेकिन आप इतने स्थिर, मौन, शांत होना सीखे तो सही। आप तो होली त्यौहार में भी हुड़दंग करने वाले हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए आप कमर कसे हुए हैं। हर तरीके से उधारी लेकर आप बम फटाके फोड़ रहे हैं और धुआं धुआं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को भी, घर के आसपास के इलाकों को और देश को। बड़े शहरों में इसीलिए बम फटाके फोड़ने पर बैन लगाया गया है, ताकि प्रदूषण से देश का कबाड़ा ना हो जाए। आप में इतनी सोचने और समझने की शक्ति भी नहीं बचे है कि इतने बड़े तादाद में आप जब विस्फोट करेंगे, बारूद फोड़ेंगे, तो वो जहर, वो धुआं चारों तरफ फैलेगा और ऐसा गुबार छाएगा कि वो पूरा जहर घुल जाएगा पूरी फिज़ा में, और आपके लिए ये ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से शहर, बाज़ार और माहौल भर जाएगा। तो आपके लिए क्या होने वाला है, कभी विचारते हैं आप? मतलब बुद्धि को बेचकर आप दिवाला निकाल कर बुद्धि का दिवाली मनाने जा रहे हैं। अरे कुछ तो समझदार बनिए कि कम से कम अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए, तभी तो लक्ष्मी टिकेगी। जब तक आप स्वयं विष्णु नहीं हो जाते हैं, तमाम मुसीबतों के बीच
शांत और स्थिर होकर नहीं विश्राम करते हैं, अपने में नहीं लौटते हैं, अपनी चेतना में नहीं लौटते हैं, तब तक लक्ष्मी आपके पास रुकने वाली नहीं है। और जिस तरीके से लक्ष्मी के रूप में देश, निरीह और मूक प्राणियों का, खास तौर से गाय में अद्भुत गुण है, ये तो पूरी दुनिया मानती है। उसके गोबर में भी सोना पैदा करने की ताकत है, सोना होता ही है, उसको निकालने की कला आ जाए तो। उसके अलावा भी उनके दूध से लेकर पूरा शरीर कितना उपयोगी होता है ये आप सब जानते हैं, लेकिन उसे आप खा रहे हैं, मार रहे हैं। आज गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी में सबसे पहला धन है गोधन। तो वो गाय रूपी धन को आज आवारा पशुओं की श्रेणी में गलियों में छोड़ दिया गया है। लक्ष्मी पूजन के दिन मिडिल इंडिया में आप जाएंगे, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में, तो वहाँ पर लोग पूरा भोजन पकवान, दाल भात चावल रोटी सब्जी पूड़ी हलवा और बड़ा के साथ गायों को खिलाते हैं, खाट पर बिछा देते हैं उनके लिए पूरा सिस्टम और भोजन को, और लोग उनके साथ खाते हैं। ये लक्ष्मी पूजन है, मतलब इतना सम्मान रहा है। लेकिन आज उन्हीं गाय और पालतू पशुओं को आवारा करके छोड़ दिया गया है और वो सीधे कत्ल खाने में लिए जा रहे हैं, चोर बदमाश उचक्के उठा कर उन्हें। तो ये देश कहाँ जा रहा है? यही लक्ष्मी पूजन है। इसके लिए इतना इंतज़ार करते हैं साल भर, और पूरा बाज़ार गरम गरम हो रहा है। आज हम यहाँ अभी उत्तराखंड में हैं, नैनीताल और हल्द्वानी से लेकर उधम सिंह नगर जैसे तमाम ज़िलों के बाज़ार से गुजरते हुए आए हैं। पूरा बाज़ार एकदम रंगारंग है, पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। आप कार पर हैं तो कार एकदम जाम हो जाती है, लोगों को पैदल चलना और रेंगना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी लाइटिंग सिस्टम बिक रहे हैं, बर्तन भाड़े बिक रहे हैं, कपड़े लत्ते सजे हुए हैं, और ये फुलझड़ियाँ और तमाम सजाने की चीज़ें बाज़ार में भरी पड़ी हैं। लोग यही खरीद रहे हैं, बाहर से सजा रहे हैं, और भीतर बिल्कुल कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है। तो कैसी दिवाली होगी? केवल बाहर से लाइटिंग करने से, चमक दमक बिखेरने से अपने अंदर के अंधेरे को ये सोच रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो बाज़ारवाद, उपभोक्तावाद दिवाली नहीं है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन पर। असली दिवाली पर हम और बात करेंगे। प्रतीक्षा करिए कि दिवाली में सचमुच में किस तरीके से दिवाली मनानी चाहिए, वो तो एक अलग मैटर हो गया, उस पर हम अगले कुछ घंटों बाद बात करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम लक्ष्मी पूजन की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजन को आप सार्थक तरीके से मनाइए, अच्छी तरीके से सोच और समझ कर मनाइए कि लक्ष्मी क्या है, हमारा दायित्व क्या है, और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। जब लक्ष्मी पूजा के लिए इतने सारे सवाल खड़े करेंगे तो लक्ष्मी पूजन की सार्थकता अपने आप निकल के आएगी, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। स्त्रियों के प्रति सम्मान से भर जाइए आप। आज बेटियां कहाँ कहाँ नहीं परचम लहरा रही हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में तीनों लड़कियां टॉपर आती हैं, मतलब 1, 2, 3 पोजीशन पर तीनों बेटियां ही बेटियां आ रही हैं, लड़कों का आता पता नहीं है। गोल्ड मेडल लेने में ओलंपिक में वही जा रही हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, देश विदेश में बड़ी से बड़ी कंपनी में सीईओ हैं, बड़ी सैलरी ले रही हैं। उसके बावजूद आपके नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं आया, और आप सिर्फ भोग की चीज़ समझ के रखे हैं उन्हें। स्त्री केवल भोग्या नहीं है, पूज्या है। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है, इज्जत होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और आप सब भूल गए हैं। इसी तरीके से जो आप मेहनत मशक्क़त करके कुछ रुपये पैसे कमाते हैं, उन्हें सही जगह इस्तेमाल करिए। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए।
अच्छा पहनिए, अच्छा ओढ़िए, मतलब अच्छाई के साथ सौदा करिए रुपये पैसे का, लक्ष्मी का, जैसे कि विष्णु कर रहे हैं। स्वयं शांत स्थिर होकर के लक्ष्मी को पैर दबाने पर मजबूर कर दिए हैं। समझ रहे हैं? जब आप शांत हैं, स्थिर हैं, अपने में लौटते हैं, अपने में लेटते हैं, तब लक्ष्मी आपका पैर दबाती है। और जिस तरीके से आप जुआ, सट्टा, शराब, मांस, मदिरा और गलत धंधों में, पाप कर्मों में पैसे को जब तक बहाते रहेंगे, रुपया रूपी लक्ष्मी को पाप कर्मों में बेचते रहेंगे, तब तक आप बिल्कुल कंगाल बने रहेंगे। और यही बड़ी वजह है कि आप हज़ार कोशिश कर रहे हैं त्यौहार मनाने का और बाहर से दिखाने का, लाइटिंग का, और लेकिन इसका भीतर आप बिल्कुल खोखला हैं, ये सब समझ में आ रहा है। आपका जीवन खुद बोल रहा है। आप भीतर से कितने कंगाल हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम है। आपको माला माल होना है तो दिवाली को सही तरीके से मनाना है और लक्ष्मी के असलियत को समझकर लक्ष्मी का सही तरीके से सम्मान करना है। तभी और केवल तभी आपका लक्ष्मी पूजन सार्थक हो सकता है।